अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आपने अपने पिछले सबक दोहरा लिए हैं। क्या आप एक नए सबक के लिए तैयार हैं? बहुत खूब, तो चलिए चलते हैं अपने नए सबक की तरफ। लेकिन जो बच्चे आज पहली मरतबा इस सबक में शामिल हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि पहले वो पिछले तमाम असबाक तरतीब से पढ़ लें, तो फिर उनके लिए सबक को समझना ज़्यादा आसान होगा। बच्चों, आज के सबक में हम 3 काम करेंगे। पहले हम पिछले सबक में सीखी हुई चंद आवाज़ें दोहराएंगे। फिर उर्दू में इस्तेमाल होने वाली कलामत जिसे पेश कहते हैं उसके मुतल्लिक पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि इस अलामत से किसी हर्फ की आवाज़ किस तरह तब्दील होती है। और फिर हम पेश को मुख्तलिफ अल्फाज में इस्तेमाल करने की मशक करेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करें। सब बच्चे में से मिलकर पढ़ेंगे। आ म न ल ज ख च स श ह त थ ट ब ग घ क ख र ड़ द ज। आइए अब आज का सबक शुरू करें। आपको तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? जी, ये दुम है। ये एक दुम है। आइए देखते हैं कि लफ्ज दुम कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज दुम कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे में से मिलकर बोलें दुम। एक मतलब फिर बोलें दुम। अब ये किसी की तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी, ये एक पुल की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज पुल कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज पुल कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे में से मिलकर बोलें पुल। एक मतलब फिर बोलें पुल। अब इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? जी, ये गुड़ की तस्वीर है। आइए देखते हैं लफ्ज गुड़ कैसे लिखा जाता है। जी बच्चों, देखा लफ्ज गुड़ कैसे लिखा हुआ है? सब बच्चे में से मिलकर बोलें गुड़। एक मतलब फिर बोलें गुड़। अब मुझे कौन बताएगा कि लफ्ज दुम में कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल ठीक, लफ्ज दुम में हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, दु और म। जब हम दु और म को मिलाकर पढ़ते हैं तो लफ्ज पढ़ा जाता है दुम। द के ऊपर नजर आने वाली पेश ने इसकी आवाज को द की बजाय दु कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा लफ्ज पुल में कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल ठीक, इसमें भी 2 आवाजें सुनाई देती हैं, पू और ल। जब पू और ल को मिलाकर पढ़ते हैं तो ये पढ़ा जाता है पुल। इसमें भी प के ऊपर नजर आने वाली पेश ने इसकी आवाज को प की बजाय पू कर दिया। अब मुझे कौन बताएगा गुड़ में कितनी आवाजें सुनाई देती हैं? जी बिल्कुल ठीक, गुड़ में भी हमें 2 आवाजें सुनाई देती हैं, गु और र। जब गु और र मिलते हैं तो ये पढ़ा जाता है गुड़। इसमें भी ग के ऊपर नजर आने वाली पेश ने इसकी आवाज को ग की बजाय गु कर दिया। आइए अब पेश के साथ कुछ अल्फाज की मशक करें। अगर हम दुम में म की जगह ख पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा दुख। अगर हम पुल में ल की जगह र पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा पुर। अगर हम गुड़ में ड़ की जगह न पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा गुन। और अगर हम गुड़ में ड़ की जगह म पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा गुम। और अगर हम गुड़ में ड़ की जगह त पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा गुत। और अगर हम गुड़ में ड़ की जगह ल पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा गुल।
और अगर हम दुम में द की जगह त पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा तुम। और अगर हम दुम में द की जगह ग पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा गुम। और अब अगर हम पुल में प की जगह र पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा रुल। और अगर हम प की जगह ज पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जुल। और अगर हम पुल में प की जगह त पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा तुल। और अगर हम पुल में प की जगह क पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा कुल। और अगर हम पुल में प की जगह ग पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा गुल। और अगर हम पुल में प की जगह ख पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा खुल। और अगर हम प की जगह घ पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा घुल। और अगर हम गुड़ में ग की जगह म पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? जी, ये पढ़ा जाएगा मुड़। और अगर हम ग की जगह ज पढ़ें तो क्या पढ़ा जाएगा? जी, बिल्कुल ठीक, ये पढ़ा जाएगा जुड़। तो बच्चों, आज के सबक के बाद आपने अपने अम्मी अब्बू बहन भाई को आज सीखी हुई आवाज़ें और अल्फाज वीडियो की आवाज़ बंद करके पढ़ के सुनाने हैं। और उसके साथ आपने इस शक्ल की अपनी कापी या स्लेट में लिखने की मशक करनी है। आपको पता है ना हमने कहाँ से लिखना शुरू करना है? जी बिल्कुल ठीक है, हम यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे, यूं यहाँ से ले जाते हुए फिर यहाँ से घुमाते हुए यहाँ लाकर मुकम्मल करेंगे। ऊपर से शुरू करेंगे, इसको यूं नीचे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से घुमाते हुए यहाँ से ले जाकर यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। और अगर आपको इसकी वर्कशीट चाहिए हो तो आप इस लिंक से इसकी वर्कशीट डाउनलोड करके उसमें भी इसके लिखने और इस सबक को पढ़ने की मशक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने अपना 5वां रीडर सारा के बाग में पढ़ना भी है और सुनना भी है। अगर आप पहले ही 2-3 मरतबा सुन चुके हैं तो आप वीडियो की आवाज़ बंद करके उसे खुद से पढ़ने की कोशिश करें और अपने छोटे बहन भाई अम्मी अब्बू को सुनाएं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम एक नए सबक के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।